सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपको मैं 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, बस आपके नॉलेज को देखते हुए। आप इतने बुद्धिमान हैं कि आपने 5 करोड़ रुपए जीत लिए हैं, और फिर जैसे ही आपको वो पैसे मिलेंगे तो आप उन पैसों से क्या करेंगे? तो बहुत लोगों का जवाब होगा कि मैं अपने पैसों से सबसे पहले अपने बेसिक नीड्स को पूरा करूंगा, सबसे पहले मैं अपने शौक को पूरा करूंगा, अपनी फेवरेट चीज़ों को खरीदूंगा। 99% लोगों का आंसर यही होने वाला है, और इसीलिए 99% लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आपका जवाब होता कि सबसे पहले मैं अपने पैसों को उन कामों में लगाऊंगा जिस कामों से मुझे उस पैसों का दुगना रिटर्न मिल सके, अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो हो सकता है कि आप उन 99% लोगों की श्रेणी से ऊपर आ जाएंगे। 2011 के विनर सुशील कुमार, जो कि 5 करोड़ रुपए कौन बनेगा करोड़पति से जीतते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी बात नहीं है कि उस बंदे ने 5 करोड़ रुपए जीत लिए। अगर आपके पास भी नॉलेज है, स्किल है, तो आप पैसे तो कमा सकते हैं, पैसे तो जीत सकते हैं, यानी कि पैसे आपके पास आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ करते। लेकिन सबसे चैलेंजिंग भरा काम ये होता है कि उन पैसों को सही जगह लगाना, यानी कि उन पैसों को सही जगह सेव करना, इन्वेस्ट करना, ताकि आपको फ्यूचर में पैसों से रिलेटेड कभी भी क्राइसिस ना झेलनी पड़े। बट सुशील कुमार के पास इतने सारे पैसे आने के बावजूद भी आज की डेट में उन्हें 6000 की नौकरी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, यानी कि आप कह सकते हैं वो करोड़पति से रोडपति पे आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसों का उन्होंने किया क्या जिसके कारण उनके सारे पैसे खत्म हो गए, डूब गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पैसों को गंवाया नहीं, बल्कि सही जगह अपने पैसों को लगाया नहीं, जिसके कारण उन्हें कोई भी रिटर्न नहीं मिलता था। लेकिन सुशील कुमार के पास ज्ञान तो था, पर पैसों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर पैसों का ज्ञान होता तो इसे कभी भी फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं होती। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर आपको भी पैसों से रिलेटेड जानकारियां नहीं है ना, तो आपको 50,000 दे दो या 50 लाख दे दो, आप हमेशा रोते ही रहोगे पैसों को लेके। पर क्या इसका कोई समाधान है? डेफिनेटली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गरीब वर्सेस अमीर के बारे में। 5 ऐसी आदतें जो अमीर आदमियों में देखने को तो मिलती हैं, बट गरीब आदमियों में तो नहीं मिलती हैं, क्योंकि गरीब आदमी दिखावे में जाता है और अमीर आदमी अपने पैसों को ग्रोथ करने में जाता है। क्योंकि अमीर आदमी को तो पता है कि मैं अमीर हूं, तो इसमें दिखाने की क्या बात है। तो आइए जानते हैं कि गरीब लोगों की मेंटेलिटी और अमीर लोगों की मेंटेलिटी में क्या अंतर होता है। पैसों को संभाल के रखने का बहुत ही सिंपल रूल है, 50-30-20% रूल। मान लेते हैं अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, इनफैक्ट आपके पास करोड़ों रुपए आ गए हैं, तो उसमें से 50% आप अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगाइए, तो उसका 30% आप अपनी सुविधा में लगाइए, आप अपनी शौक वाली सारी चीजें खरीद डालिए। पर बचे हुए 20% को आप खर्च करने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि हमारी जिंदगी में जरूरत सबसे पहले आती है, उसके बाद आता है हमारा शौक, और फिर आती है सेविंग्स। लेकिन शौक सेविंग का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए बचा के 20% हिस्सा आपके शौक भले ही पूरे ना हो, पर बचे हुए 20% वाले पैसों को आपको हाथ भी नहीं लगाना है। भूल जाइए कि आपके पास वो पैसे थे भी, क्योंकि यही पैसे आपका डिसाइड करेंगे कि आप फ्यूचर में भी फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हो या नहीं। क्योंकि आप भी सोच सकते हैं कि अगर आपके पास सेविंग्स नहीं होंगी तो आप अपने शौक कहाँ से पूरे करेंगे। मान लेते हैं अगर आपने आज अपने शौक पूरे कर लिए, जितने भी आपकी नीड्स थी सब आपने पूरी कर लिए, इनफैक्ट आपने सेविंग वाले पैसे को भी लगा दिए, तो फ्यूचर में फाइनेंशियली क्राइसिस आपके फैमिली को और आप ही को ही झेलना पड़ेगा, जिसके कारण आप भी बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो फ्यूचर में। लेकिन ये बात तो हो गई अमीर वाले लोगों के लिए, जो अमीर व्यक्ति करता है। पर अब बात करते हैं एक गरीब मेंटेलिटी रखने वाले व्यक्ति की। हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग ये मेंटेलिटी पाले हों। चलिए मान लेते हैं गरीब के पास भी उतना पैसा है और एक अमीर के पास उतना पैसा है। अब अमीर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि वो 50-30 और 20 वाला रूल अप्लाई करेगा, लेकिन गरीब क्या है, गरीब ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा। गरीब सबसे पहले अपने शौक को पूरा करेगा, फिर अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। और अमीर व्यक्ति कुछ भी खरीदने से पहले ये जरूर सोचता है कि फ्यूचर में ये चीज मुझे कमा के देगी, ये चीज मुझे कमा के देने वाली है या मेरे जेब से ही निकाल के ले जाने वाली है। और गरीब इंसान के पास थोड़े भी पैसे होंगे तो वो अपने शौक पूरे करने में उस पैसे को लगा देगा। वो कहते हैं ना कि अमीर आदमी अमीर बनता जाता है, गरीब आदमी क्यों गरीब बनता जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका पहला कारण ये है कि अमीर इंसान जानता है कि उन्हें अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है।
और गरीब लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें अपने पैसों को मैनेज कैसे करते हैं, सेविंग कैसे करते हैं। वो बस अपनी शौक को पूरा करने में, अमीर दिखने में खर्च करता है। अमीर आदमी अपने पैसों से भी ज्यादा अपने समय की वैल्यू करता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि एक बार समय चला गया तो वो कभी नहीं आने वाला है। पैसा एक बार गया तो वो कमा भी सकते हैं। तीसरी बात, अमीर आदमी के अंदर धैर्य होता है और गरीब आदमी चाहता है कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिले। और इस चीज का सटीक एग्जाम्पल बैठता है वॉरेन बफेट साहब का, क्योंकि अमीर आदमी अपने पैसों को निवेश करता है सही जगह। क्योंकि अमीर आदमी अपने पैसों को इन्वेस्ट तो करता है पर पेशेंस के साथ में। हो सकता है उसे तुरंत रिजल्ट ना मिले, पर उसे पता रहता है कि फ्यूचर में अगर मैं जितना देर रुकूंगा उतना मुझे फायदा होने वाला है। और यही गरीब आदमी की मेंटेलिटी क्या होती है कि इतने दिन हो गए, पैसे नहीं मिले तो निकाल लेने चाहिए, क्या पता मेरे पैसे डूब जाएं। और यही सबसे बड़ी गलती रहती है उसकी। देखिए, अमीर आदमी बनना बहुत बड़ा काम नहीं है, पर बहुत जल्दी अमीर बनना ये सबसे बड़ा काम है। और इसका जो फॉर्मूला है ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, बस यही कि अपने खर्चों से ज़्यादा अपनी इनकम रखो और अपने इनकम का 20 से 30% इन्वेस्ट कर दो, बस आप अमीर बन जाएंगे। अब बहुत लोग कह रहे होंगे कितना सिंपल दिख रहा है। सच कहा, ये सिंपल तो दिख रहा है, पर हकीकत में ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। चौथा पॉइंट ये है कि अमीर लोग जो होते हैं वो सबसे पहले अपने पैसों को सेव करते हैं, उसके बाद उन पैसों से अपने काम को करते हैं। सबसे पहले वे अपने पैसों को सेव करेंगे और बचे हुए पैसों से अपना काम करेंगे। बट गरीब लोग इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। गरीब इंसान सिर्फ अपने शौक को पूरा करेगा, जिसकी वजह से वो अपनी सेविंग्स कर ही नहीं पाता है और वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। और जो पांचवा और सबसे जमीन आसमान का डिफरेंस है वो है अमीर आदमी बड़ा सोचता है और गरीब आदमी छोटी सोच रखता है। और ये रियलिटी है। अमीर लोग हमेशा बड़ी सोच रखते हैं, हमेशा आगे का सोचते हैं। गरीब लोग ये सोचते हैं कि जैसे पाओ वैसे बटोर लो, निकल लो, फिर कभी नहीं मिलने वाला है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि कर्म में होगा तो मिल जाएगा, तो आप एक काम करिएगा कि आप एक 500 का या 2000 का नोट अपने टेबल के सामने रखिएगा, बिना अपने हाथ को लगाए। आप ये सोचिएगा कि अगर मेरे नसीब में ये पैसा होगा तो मेरे तक चल के आ जाएगा, बिना अपने हाथों का प्रयोग किए। फिर आपको सब पता चल जाएगा कि ये पैसा आपके नसीब में है या नहीं है। क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपना साथ देते हैं, जो मेहनत का साथ देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद से ज़्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद भी अगर आप फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझना चाहते हैं तो मुबारक हो, गरीबी आपको खूब सताने वाली है दोस्त। पर अगर आप आज ही से संभल जाते हो तो हो सकता है फ्यूचर में आने वाली फाइनेंशियली क्राइसिस से आप बच पाएं। ऐसी और लाइफ चेंजिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारा भी भला कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।